सावन शुक्ल की पंचमी को नागदेव का पूजन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वर्ष 2020 में नागपंचमी 25 जुलाई को पड़ रही है। नागपंचमी पर सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान करें। इसके बाद नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा के सामने यह मंत्र बोलें। अनंतम वासुकिम शीशम पद्मनाभम च कंबलम शंखपाल धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठि नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विश्वभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इसके बाद व्रत उपवास एवं पूजा उपासना का संकल्प लें। नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा को दूध से स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर गंध पुष्प धूप दीप से पूजन करें और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। सफ़ेद कमल का फूल पूजा में रखें और प्रार्थना करें। सर्वे नागाः प्रियंताम में केचित् पृथ्वी तले यही च हेलिरी मरिचिस्थाः येन्तरे दिवि संस्थिता। नाग जहाँ भगवान शिव के गले का हार है, वहीं भगवान विष्णु की शैया भी। लोक जीवन में भी लोगों का नागों से गहरा नाता है। इन्हीं कारणों से नाग की देवता के रूप में पूजा की जाती है। श्रावण मास के आराध्य देव भगवान शिव माने जाते हैं। साथ ही यह समय वर्षा ऋतु का भी होता है, जिसमें माना जाता है कि भूगर्भ से नाग निकलकर भूतल पर आते हैं। वो किसी अहित का कारण न बने, इसके लिए नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी की पूजा की जाती है। नाग पंचमी सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस वर्ष यानी 2020 में यह पर्व आज 25 जुलाई को शनिवार को हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण के दुर्लभ योग में है। इस योग में काल सर्प योग की शांति हेतु पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। नागों को अपने जटाजूट और गले में धारण करने के कारण ही भगवान शिव को काल का देवता कहा जाता है। अमृत सहित नवरत्नों की प्राप्ति के लिए देवदानवों ने जब समुद्र मंथन किया था, तो जगत कल्याण के लिए वासुकी नाग ने मथानी की रस्सी के रूप में काम किया था। हिंदू धर्म में नागदेव का अपना एक विशेष स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन नाग जाति की उत्पत्ति हुई थी। महाभारत की एक कथा के अनुसार जब महाराजा परीक्षित को उनका पुत्र जन्मेजय तक्षक नाग के काटने से नहीं बच सका, तो जन्मेजय ने विशाल सर्प यज्ञ कर यज्ञाग्नि में भस्म होने के लिए तक्षक को आने पर विवश किया। नागपंचमी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इस दिन कही और सुनी जाने वाली एक प्रचलित कथा इस प्रकार से है। एक समय में एक सेठ हुआ करते थे। उनके 7 बेटे थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को चलने को कहा। इस पर बाकी सभी बहुएं उनके साथ चली गईं और डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहां एक नाग निकला। इससे डरकर बहू ने उसे खुरपी से मारना शुरू कर दिया। इस पर छोटी बहू ने उसे रोका। इस पर बड़ी बहू ने सांप को छोड़ दिया। वो नाग पास में ही बैठा रहा। छोटी बहू उसे यह कहकर चली गई कि हम अभी लौटते हैं, तुम जाना मत। लेकिन वो काम में व्यस्त हो गई और नाग को कही गई अपनी बात भूल गई। अगले दिन उसे अपनी बात याद आई। वो भागी भागी उस ओर गई। नाग वहीं बैठा था। छोटी बहू ने नाग को देखकर कहा, सर्प भैया नमस्कार। नाग ने कहा, तूने भैया कहा है तो तुझे माफ करता हूं, नहीं तो झूठ बोलने के अपराध में अभी तुझे डस लेता। छोटी बहू ने उससे माफी मांगी तो सांप ने उसे अपनी बहन बना लिया। कुछ दिनों बाद वो सांप इंसानी रूप लेकर छोटी बहू के घर पहुंचा और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को
उसके साथ भेज दिया। रास्ते में नाग ने छोटी बहू को बताया कि वही वो नाग है और उसे डरने की ज़रूरत नहीं। जहाँ चला ना जाए मेरी पूंछ पकड़ लेना। बहन ने भाई की बात मानी और वो वहाँ पहुँचे जहाँ सांप का घर था। वहाँ धन ऐश्वर्य देखकर वो चकित हो गई। एक दिन भूलवश छोटी बहू ने नाग को ठंडे की जगह गर्म दूध दे दिया। इससे उसका मुंह जल गया। इस पर सांप की माँ को बहुत गुस्सा आया। तब सांप को लगा कि बहन को घर भेज देना चाहिए। इस पर उसे सोना चांदी और खूब सारा सामान देकर घर वापस भेज दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा खूब फैली और रानी ने भी सुनी। रानी ने राजा से उस हार की मांग की। राजा के मंत्रियों ने छोटी बहू से हार लाकर रानी को दे दिया। छोटी बहू ने मन ही मन अपने भाई को याद किया और कहा, भाई, रानी ने हार छीन लिया। तुम ऐसा करो कि जब रानी हार पहने तो वो सांप बन जाए और जब लौटा दे तो फिर से हीरे और माणिकों का हो जाए। सांप ने वैसा ही किया। रानी से हार तो वापस मिल गया, लेकिन बड़ी बहू ने उसके पति के कान भर दिए। पति ने अपने पत्नी को बुलाकर पूछा, यह धन तुझे कौन देता है? छोटी बहू ने सांप को याद किया और वो प्रकट हुआ। इसके बाद छोटी बहू के पति ने नाग देवता का सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी पर स्त्रियां नाग को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। आइए अब आपको नाग पंचमी की पूजन विधि बता दें। नाग पंचमी पर सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान करें। इसके बाद नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा के सामने यह मंत्र बोलें, अनंतम वासुकिम शीशम पद्मनाभम च कंबलम शंखपाल धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठि नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विश्वभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इसके बाद व्रत उपवास एवं पूजा उपासना का संकल्प लें। नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा को दूध से स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर गंध पुष्प धूप दीप से पूजन करें और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। सफ़ेद कमल का फूल पूजा में रखें और प्रार्थना करें, सर्वे नागाः प्रियंताम में केचित् पृथ्वी तले यही च हेलिरी मरिचिस्थाः येन्तरे दिवि संस्थिता।